हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about chapter 13 सर इसाक न्यूटन एंड द एप्पल। इस चैप्टर में मैं आपको सर इसाक न्यूटन और एप्पल के बारे में स्टोरी बताऊंगी। सर इसाक न्यूटन जो थे वो बहुत एक ग्रेट थिंकर मीन्स बहुत सोचने वाले, बहुत डीपली बात को ध्यान देने वाले थे। ही ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड हिम एंड स्टडीड द रीजंस वाई दे हैपेंड। वो अपने हर आसपास की वस्तुओं का, हर आसपास की चीज़ों का बहुत बारीकी से निरीक्षण करते थे और उसका अध्ययन करते थे कि जो भी चीज़ है वो क्या है, उसे किसने बनाया, कहाँ से आई। इस तरह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो वो बिना निरीक्षण के उसको छोड़ दें। वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान देते थे। ही न्यू सो मच अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। वो जानते थे प्रकृति के नियम के बारे में। दैट नो अदर पर्सन ऑफ हिज टाइम अंडरस्टूड द वर्ड एज वेल एज ही डिड। और कोई भी ऐसा नहीं था संसार में, कोई भी व्यक्ति वो जिसको समझने के लिए समय ना देते हों। सर न्यूटन्स नेवर फेल्ट दैट ही न्यू एनफ। वो कभी भी इस बात से खुश नहीं थे, अपने आप को जानते थे वो कि उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पर्याप्त हो गया हो। ही वॉज फेल्ट एवरी टाइम ही लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सीखना चाहते थे। इट ओपनड अप मोर क्वेश्चंस टू आंसर बिकॉज ओनली फूल्स बिलीव दे नो एवरीथिंग। वो हर बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स भी देते थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्कवरिंग, बहुत साल हो गए उन्हें सीखते हुए और खोज करते हुए, जब वो एक वृद्ध व्यक्ति थे, ही वंस सैड ही वॉज एन ओल्ड मैन। उनसे एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय। मैंने तुम्हें हमेशा एक लड़के की तरह देखा है। आई हैव अम्यूज्ड माई सेल्फ बाय फाइंडिंग अ प्रेटी शेल बट द ग्रेट ओशियन ऑफ ट्रुथ स्टिल लाइज बिफोर मी अननोन एंड एक्सप्लोर्ड। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो था, वो जो वृद्ध व्यक्ति है, उसने बताया कि मैं प्रेटी शेल, जो छोटे छोटे समुद्र के किनारे छोटे छोटे शेल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, और ओशियन होता है, वो आता है और उन कंकड़ों के ऊपर पानी फिरता हुआ चला जाता है। तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हमें वो उन कंकड़ों को जानता नहीं है और अलग बेरोजगार से पड़े हुए हैं। वन डे इन ऑटम, ऑटम मीन्स एक ऐसी ऋतु ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो सर न्यूटन जो थे एक एप्पल ट्री के नीचे आफ्टर डिनर, यानी आफ्टर डिनर बैठे हुए थे और ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग, और वो कुछ सोच रहे थे और कुछ निरीक्षण कर रहे थे। यूजुअल अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वह संसार की रहस्यमयी बातों का। एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ इन डीप थॉट, और जब वो बहुत ज़्यादा अपनी जो विचारधाराएँ थी, जो उनके दिमाग की सोच थी, उसमें वो बहते चले जाते। ड्रिफ्टिंग मीन्स बह जाना, ऑफ इन डीप थॉट, बहुत गहरी बातों में। अ राइप एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री एंड लैंडेड ऑन हिज हेड। एक कच्चा मैंगो उनके ऊपर, सॉरी कच्चा सेब उनके सिर पे गिर गया। इट ब्रॉट हिम आउट ऑफ हिज थॉट्स, उन्होंने सोचा, उसे लिया और बाहर मतलब सोचा। सर न्यूटन स्टर्ड हिज अटेंशन टू द एप्पल। जो सर न्यूटन था, उनका ध्यान जो था वो पूरा आकर्षण एप्पल पर आ गया। वॉट मेड द एप्पल फॉल, ये सेब कैसे गिरा है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से पूछा। ये इसलिए गिरा होगा क्योंकि ये कच्चा था और इसकी जो स्टेम थी वो ज़्यादा लंबी नहीं थी, जो ब्रांच answered himself, but why did it fall downward? लेकिन ये मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये तो ज़मीन पर भी गिर सकता था। why did not it fall sideways or upwards? वो इधर उधर दाएं बाएं क्यों नहीं गिरा। उन्हें आश्चर्य हो रहा था इस बात पर। the earth is drawing the apple toward it, but why? अर्थ ने जो एप्पल था उसको नीचे क्यों नहीं लिया। why do they fall towards the earth? उसे अर्थ के ऊपर वो क्यों गिरा। he asked himself, उन्होंने खुद से पूछा। because they are heavy, क्योंकि वो बहुत भारी था। खुद से ही आंसर भी दिया। दैट इज़ नॉट अ गुड रीज़न, ये अच्छा एक आंसर नहीं है। और देन उन्होंने सोचा क्योंकि वो भारी है, या कुछ और भी हो सकता है भारी के अलावा, वो खुद से ही सोचते रहे। वन सर न्यूटन बिगेन टू थिंक अबाउट दिस, और इसके बाद उन्होंने सर न्यूटन ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ भी ऐसा आंसर नहीं मिल रहा था जो उनको ठीक लगे। एप्पल्स हैड बीन फॉलिंग ऑफ ट्रीज, एप्पल्स जो थे वो पेड़ पर से गिर रहे थे। एवर सिंस एप्पल ट्रीज वर इन एक्सिस्टेंस, बट नो ओवर वंडर्ड वाई दे ऑल फॉल डाउनवर्ड्स, लेकिन वो सभी उसमें से गिर नहीं रहे थे। नो वन आस्क्ड द रीज़न, किसी ने भी उनसे इस बारे में कोई रीज़न नहीं पूछा। नो वन आस्क्ड द रीज़न फॉर इवन गेव इट अ थॉट अंटिल देन, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि उनसे इस बारे में कोई रीज़न पूछ सकता कि वो क्या सोच रहे हैं। ओनली समवन एज ऑब्जर्वेंट एंड इंटेलिजेंट एज सर न्यूटन वुड क्वेश्चन समथिंग सो कॉमन एंड दिस इज़ वॉट ही अंडरस्टूड। लेकिन जो सर न्यूटन थे वो जानते थे हर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि वो बहुत बारीकी से, बहुत समझदारी से हर चीज़ का अध्ययन करते थे, तो वो खुद ही समझ सकते थे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द, तो उन्होंने अपना आंसर समझ लिया।
एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स मीन्स जो हमारी धरती है, जो हमारे पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स को कहते हैं ब्रह्मांड। तो जो हमारा ब्रह्मांड है वो अट्रैक्ट्स करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ डेंजर एंड क्लोजर टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा होता है, तो ये जो सघन शक्ति होती है वो बहुत एक दूसरे ऑब्जेक्ट के नज़दीक होती है। इट अट्रैक्ट्स द अदर इवन मोर, तो ये क्या करता है, ये बहुत हार्ड भी होता है। तो जो भी हार्ड चीज़ें होती हैं, तो जो हमारी धरती है इस पर एक गुरुत्वीय चुंबकीय आकर्षण बल होता है जो प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। द हैवियर इट, तो ये जो भारी है, जो भी चीज़ें हैं, द अर्थ इज़ मैनी मिलियंस ऑफ टाइम्स डेंसर देन एन एप्पल, तो जो अर्थ है उस पर बहुत मिलियंस टाइम से जो एप्पल्स हैं वो उसके ऊपर गिरे होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे, क्योंकि उसमें सघन शक्ति होती है। सो द अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल, तो इसलिए अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ। तो एप्पल जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके यानी आकर्षित होके हज़ारों बार गिरे होंगे, क्योंकि उनका वेट भारी होता है, और अपॉन इट सरफेस, और इसके ऊपर गिरे होंगे। सो इट अट्रैक्ट्स एवरी सच ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इटसेल्फ अपने आप स्वयं ही गिरता है। दिस इज़ वाई थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, इसके लिए कोई पृथ्वी के लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वी कॉल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन, हम इस फोर्स को, यानी ये जो फोर्स होता है, दबाव होता है जो आकर्षण का, इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन मीन्स होता है गुरुत्वीय बल। ग्रेविटेशन कॉजेज द एप्पल टू फॉल, ग्रेविटेशन के कारण एप्पल नीचे गिरा। इट कॉजेज थिंग्स, क्योंकि इसका कॉज क्या है, इसका वेट भारी था। इट कीप्स ऑल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, हम कई चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखते हैं। एंड इट ऑल्सो कीप द मून इन द अर्थ्स ऑर्बिट, और इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मून भी है, तो पृथ्वी है, तो वो मून है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इटसेल्फ इज़ येट टू बी फुली अंडरस्टूड, आप ग्रेविटेशन, जो फोर्स का जो ग्रेविटेशन है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बट इट गोज़ बियॉन्ड सर न्यूटन्स एप्पल, लेकिन ये जाता है सर न्यूटन के एप्पल के सिद्धांत पर। एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ का जो सरफेस है, यानी अर्थ की जो सतह है, ग्रेविटेशन इज़ द लॉ दैट कंट्रोल्स द यूनिवर्स, ग्रेविटेशन एक ऐसा नियम है जिसने कंट्रोल कर रखा है हमारे यूनिवर्स को, मीन्स हमारे पूरे ब्रह्मांड को। विदाउट ग्रेविटेशन नथिंग वुड एग्जिस्ट, ग्रेविटेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इमेजिन व्हाट द यूनिवर्स वुड लाइक इट टू एवरी पार्टिकल वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू अनदर टू क्रिएट प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। कल्पना करो कि जो हमारी यूनिवर्स है वो सब बिल्कुल पार्टिकल बहुत छोटे छोटे कणों में हो जाए, और ना कोई प्लैनेट्स दिखाई दे, ना स्टार्स, ना गैलेक्सीज, कुछ भी ना दिखाई दे। व्हाट इफ़ द सन डिड नॉट एनफ ग्रेविटी टू होल्ड द अर्थ इन ऑर्बिट, और अगर जो सन है वो भी सन है, तो वो भी जो एनफ ग्रेविटी है टू होल्ड द अर्थ इन ऑर्बिट, उसने भी जो पृथ्वी जो उसकी परिक्रमा लगाती है, उस ग्रेविटी को कस के पकड़ के रखा है। व्हाट इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एनफ ग्रेविटी टू होल्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द एयर वी ब्रेथ क्लोज टू इट्स सरफेस, और हम भी क्या करते हैं, जो हवा में जो सांस लेते हैं वो भी हम इसी ग्रेविटी के ऊपर ही आता है। सर इसाक न्यूटन बिलीव दैट फॉर एवरी आंसर देयर आर मोर क्वेश्चंस, सर इसाक न्यूटन ने बिलीव किया कि बहुत सारे हर क्वेश्चन का जवाब है। नाउ दैट ही हैज़ हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मे बी वन डे व्हेन यू are grown up you can help the world understand something that they don't know। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप भी सर न्यूटन की तरह, जैसे उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढा था, उस तरह आप भी जब बड़े हो जाओगे तो आप भी संसार के बारे में बहुत सी चीज़ों को समझने लग जाओगे जो कि आप जानना चाहते हो। एज लॉन्ग एज यू कीप थिंकिंग, जो आप सोचते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, आप सीखते हो, आप उसके क्वेश्चन पूछिए और उनका आंसर आप खुद दीजिए। आप भी सर इसाक न्यूटन की तरह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। द एप्पल ट्री दैट गेव, एप्पल ट्री जो था वो सर न्यूटन दिस ग्रेट इंसाइट स्टिल स्टैंड्स टू दिस डे एट लिंकॉनशायर इंग्लैंड। वो एप्पल ट्री इंग्लैंड में लिंकॉनशायर में आज भी वही खड़ा हुआ है। हो सकता है कभी आप उस ट्री की विजिट करने जाओ, एंड हु नोज़, और कौन उसे जानता है, यू कुड बी इंस्पायर्ड टू अनलॉक मोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। जब आप जाओगे तो आपको प्रेरित करेगी वहाँ की जो ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वहाँ की जो सीक्रेट्स, वहाँ की गुप्त चीज़ें आपको भी प्रेरित करेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।